Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Muhammad Faisal Adnan and I'm your tutor of English. Dear students, we are doing the exercise of unit number 4, Major Shabbir Sharif Shaheed. अजीज तलबा, लास्ट लेक्चर में हमने सिमिली और वोकैबुलरी के मेजर टॉपिक्स, इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स को कवर किया था. आज के इस लेक्चर में हम अपने ग्रामर के टॉपिक्स को कवर करेंगे. तो सबसे पहले हमारी एक्सरसाइज में गिवन ग्रामर का फर्स्ट टॉपिक है एडजेक्टिव, इट्स टाइप्स एंड देयर ऑर्डर्स. एडजेक्टिव्स, इसमें सिफ्त, इसके डेफिनेशन को देखते हैं. एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यू यूज टू डिस्क्राइब अ पर्सन, प्लेस और थिंग. एन एडजेक्टिव मॉडिफाइज नाउन्स और प्रोनाउंस. इसमें सिफ्त एक ऐसा लफ्ज है जिसे किसी शख्स, जगह या चीज को बयान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. एक इसमें सिफ्त इस्म या इसमें ज़मीर को तब्दील करती है, यानी उसके मतलब में बेहतरी लाती है या उसके मतलब को मॉडिफाई करती है. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एडजेक्टिव्स गिवन है स्लो एंट. हमारे पास कंप्लीट वर्ड है स्लो एंट. इसमें हमारे पास जो एडजेक्टिव है वो है स्लो और नाउन है एंट, यानी सुस्त, चूटी. अब इसमें एंट हमारे पास नाउन है और इसको मॉडिफाई करने वाला वर्ड स्लो है जो कि एडजेक्टिव है. नेक्स्ट है ओल्ड बिल्डिंग. इसमें बिल्डिंग हमारे पास नाउन है और इसको जो लफ्ज मॉडिफाई कर रहा है ओल्ड, वो हमारे पास एडजेक्टिव है. बट व्हाट इफ वी वांट टू ऐड 2 और मोर एडजेक्टिव्स बिफोर अ नाउन. लेकिन क्या होगा अगर हम किसी इसम से पहले 2 या 2 से ज्यादा सिफ्तें शामिल करना चाहते हैं. देन वी फॉलो द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स बिफोर अ नाउन. फिर हम इसम से पहले दर्ज झैल सिफ्त की तरतीब की पैरवी करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, सादे लफ्जों में हमने ये देखना है कि अगर हमारे पास किसी सेंटेंस में 1 से ज्यादा एडजेक्टिव्स आ रहे हैं तो हम उनको किस तरतीब से लिखेंगे. टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, सिफ्तों की इकसाम. सम ऑफ द टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स आर एज फॉलोज. हमारे पास एडजेक्टिव्स की कुछ टाइप्स गिवन है. सबसे पहले हम ऑर्डर को देखेंगे, उसके बाद हम टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव को देखेंगे और फिर हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे और इसके एग्जाम्पल को देखेंगे, उसके जुमलों को देखेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले नंबर पर हम क्वांटिटी को देखेंगे, यानी मिकदार को देखेंगे. इसकी डेफिनेशन देखते हैं. अ क्वांटिटी एडजेक्टिव डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ समथिंग. फॉर एग्जांपल 1, 2, few, many, a lot, etc. डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास जुमले में 1 से ज्यादा एडजेक्टिव आए तो सबसे पहले हम क्वांटिटी को लिखते हैं. मिसाल के तौर पर जिसमें हम 1, 2, चंद या बहुत ज्यादा लिखते हैं. सेकंड ऑर्डर में आएगा क्वालिटी, यानी मेयार या खूबी. ये क्वालिटी एडजेक्टिव क्या होता है? अ क्वालिटी एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स द क्वालिटीज ऑफ समथिंग. किसी चीज की क्वालिटी यानी खूबी को जाहिर करने वाले एडजेक्टिव को एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहा जाता है. फॉर एग्जांपल नाइस, ब्यूटीफुल, एक्सीलेंट, काइंड, एटसेट्रा. थर्ड ऑर्डर पे आता है साइज, यानी अगर हमारे पास साइज भी गिवन हो तो हम उसको थर्ड ऑर्डर में लिखेंगे. मिसाल के तौर पर एन एडजेक्टिव ऑफ साइज डिस्क्राइब द साइज ऑफ समथिंग. किसी चीज के साइज को बयान करने वाले एडजेक्टिव को एडजेक्टिव ऑफ साइज कहा जाता है. फॉर एग्जांपल बिग, स्मॉल, टाइनी, टॉल, शॉर्ट, एटसेट्रा. नेक्स्ट ऑर्डर में आएगा शेप, यानी शक्ल. अ शेप एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स द शेप ऑफ समथिंग. किसी चीज की शक्ल सूरत को बयान करने वाले एडजेक्टिव को एडजेक्टिव ऑफ शेप कहा जाता है. फॉर एग्जांपल स्ट्रेट, ओवल, स्क्वायर, फ्लैट, राउंड, एटसेट्रा. नेक्स्ट ऑर्डर में आता है कलर, यानी रंग. अ कलर एडजेक्टिव डिस्क्राइब द कलर ऑफ समथिंग. यानी किसी चीज के रंग को जाहिर करने वाले एडजेक्टिव को एडजेक्टिव ऑफ कलर कहा जाता है. फॉर एग्जांपल रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट, एटसेट्रा. द लास्ट वन इज ओरिजिन, यानी माखज. एन ओरिजिन एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन डिस्क्राइब्स वेयर समथिंग कम्स फ्रॉम. यानी एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन ये जाहिर करता है कि किसी चीज का ओरिजिन क्या है. फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी, टर्की, दुबई, लंदन, थाईलैंड, आयरलैंड, एटसेट्रा. ये हमारे पास ऑर्डर होगा. इस ऑर्डर से जो है वो हम एक सेंटेंस लिखेंगे जिसमें अगर 1 से ज्यादा एडजेक्टिव आ रहे हो तो हम इसको इस तरतीब से लिखेंगे. यानी सेंटेंस लिखते हुए सबसे पहले हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी लिखेंगे, उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को लिखा जाएगा, देन साइज लिखा जाएगा, फिर हम शेप को लिखेंगे, फिर कलर को और लास्ट पर हम ओरिजिन को लिखेंगे. डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे एक्सरसाइज में गिवन ग्रामर का फर्स्ट टॉपिक, जिसमें हमने एडजेक्टिव को पढ़ा, उसकी टाइप्स को देखा और उनके ऑर्डर्स को पढ़ा. अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक प्रोनाउन एंड एंटीसीडेंट के बारे में पढ़ते हैं. प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट,
इसमें ज़मीर साबिका मुआहिदा। Pronoun antecedent agreement is when the pronoun agrees in number, gender and person with its antecedent. ज़मीर का साबिका मुआहदा इस वक्त होता है जब इसमें ज़मीर नंबर, जिन्स और शख्स के साथ अपने साबिका से मुत्तफिक हो। यानी इसमें ज़मीर का अपने साबिका से उस वक्त एग्रीमेंट होता है, मुआहदा होता है, जब वो तादाद में, जिन्स में और शख्सियत के एतबार से अपने साबिका से मुत्तफिक हो। A personal pronoun takes place of a noun. An antecedent is a word for which a pronoun stands, means ante, before. The pronoun must be agree with its antecedent in number. एक ज़ाती इसमें ज़मीर इस्म की जगह लेता है। मर्जा यानी साबिका एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके लिए इसमें ज़मीर इस्तेमाल होता है। मसलन एंटी का मतलब है बिफोर, इसमें ज़मीर का अपने मर्जा नंबर से मुत्तफिक होना ज़रूरी है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसको सादा लफ्ज़ों में समझें तो इसमें ज़मीर यानी ही, शी, इट वगैरह हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन होते हैं और इन पर्सनल प्रोनाउन को हम जिनके लिए यूज़ करते हैं वो इनके मर्जा या साबिका कहलाते हैं। मसलन इसके एग्जाम्पल देखते हैं। Chelsea finished her presentation. Chelsea is the antecedent and her is a pronoun. Chelsea ने अपनी पेशकश ख़त्म की। इस जुमले में Chelsea मर्जा यानी साबिका है और इसके लिए हर इसमें ज़मीर के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। The dog at the shelter is energetic, but we still really like him. The dog is the antecedent and him is the pronoun. पनाहगाह में कुत्ता तवाना है लेकिन हम अब भी इसे वाकई पसंद करते हैं। इस जुमले में कुत्ता यानी डॉग साबिका या मर्जा है और वो यानी हिम इसमें ज़मीर है। इन ईच सेंटेंस अंडरलाइन द पर्सनल प्रोनाउन एंड सर्कल इट्स एंटीसीडेंट। हर जुमले में ज़ाती ज़मीर को अंडरलाइन करें और इसके साबिका के गिर्द दायरा बने। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास सेंटेंसेस गिवन है, हमने इनमें से एंटीसीडेंट को सर्कल करना है और पर्सनल प्रोनाउन को अंडरलाइन करना है। तो स्टार्ट करते हैं। द स्टूडेंट्स वेटेड फॉर देयर रिजल्ट्स ईगरली। तलबा अपने नताइज का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। इस सेंटेंस में स्टूडेंट्स को हम सर्कल करेंगे क्योंकि ये हमारे पास एंटीसीडेंट है और एंटीसीडेंट के लिए जो प्रोनाउन यूज हो रहा है वो है देयर। देयर को हम अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस इज अफशा वेव टू हर फ्रेंड सुंदस। अफशा ने अपनी सहेली सुंदस को हाथ हिलाया। इसमें हमारे पास एंटीसीडेंट है अफशा। अफशा को हम सर्कल करेंगे और हर इसके पर्सनल प्रोनाउन के तौर पर यूज हो रहा है तो इसलिए हर को हम अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस इज मिसेस अफशा वाज वेरी हंग्री सो शी फिनिश्ड द होल पिज्जा। मिसेस अफशा को बहुत भूख लगी थी इसलिए इसने पूरा पिज्जा खत्म कर दिया। डियर स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में मिसेस अफशा हमारे पास एंटीसीडेंट है और हम मिसेस अफशा को सर्कल करेंगे और इसके बाद हमारे पास सेंटेंस में शी आ रहा है जो कि मिसेस अफशा के लिए इस्तेमाल हो रहा है। शी हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन है इसलिए हम इसको अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस इज द प्रेसिडेंट सैट इन हिज चेयर। सदर अपनी कुर्सी पर बैठ गए। इस सेंटेंस में प्रेसिडेंट हमारे पास एंटीसीडेंट है इसलिए हम इसको सर्कल करेंगे और हमारे पास सेंटेंस में हिज एक पर्सनल प्रोनाउन के तौर पर यूज हो रहा है इसलिए इसको अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस इज अली लव्स हिज कैट। अली अपनी बिल्ली से प्यार करता है। इस सेंटेंस में अली हमारे पास एंटीसीडेंट है इसलिए इसको सर्कल करेंगे और हिज एक पर्सनल प्रोनाउन है इसलिए इसको अंडरलाइन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा एक्सरसाइज में गिवन प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट। अब हम अपने ग्रामर के लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक में हम कवर करेंगे सिंपल एंड कंपाउंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंसेस विद सिंपल एंड कंपाउंड स्ट्रक्चर, सादा और मुरक्कब साख्त के साथ जुमले। सेंटेंस यानी जुमले, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ स्टेटमेंट, asks a question or expresses a command, wish or exclamation. Furthermore, we have two types of sentences, simple sentences and compound sentence. अल्फाज का एक ग्रुप जो बयान करता है, सवाल पूछता है या हुक्म, ख्वाहिश या फिजाइया का इजहार करता है, यानी हमारे अंदर उठने वाली सडन फीलिंग्स को जाहिर करता है। मजीद बरा हमारे पास दो किस्म के जुमले हैं, सादा जुमले और मुरक्कब जुमले। Simple sentences. Simple sentences contain only one independent clause. सादा जुमले सिर्फ एक आज़ाद क्लॉज पर मबनी होते हैं। Simple sentences are shorter in length.
सिंपल सेंटेंसेस अपनी लेंथ के एतबार से यानी लंबाई के लिहाज से छोटे होते हैं। देयर इज नो कनेक्टर इन द सेंटेंस, और जुमलों में किसी किस्म का कोई कनेक्टर इस्तेमाल नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रेन इज लेट, आई लव माई न्यू कार, आवर कार ब्रोक डाउन। ये तीनों जुमले सिंपल सेंटेंसेस की एग्जाम्पल हैं क्योंकि इनमें किसी किस्म का कोई कनेक्टर इस्तेमाल नहीं किया गया। ये अपनी लेंथ के एतबार से शॉर्टर सेंटेंसेस हैं और इसके अलावा और ये कंप्लीटली अपना मीनिंग कन्वे कर रहे हैं। कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंसेस कंटेन टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज। कंपाउंड सेंटेंसेस दो या दो से ज्यादा आजाद क्लॉजेज पर मुश्तमिल होते हैं। कंपाउंड सेंटेंसेस आर लॉन्गर देन सिंपल सेंटेंसेस। कंपाउंड सेंटेंसेस सिंपल सेंटेंसेस यानी सादा जुमलों के मुकाबले में लंबे होते हैं। दे टिपिकली यूज कॉमास और कनेक्टर्स बिटवीन द क्लॉजेज। अमूमी तौर पर इनमें क्लॉजेज के दरमियान कॉमा या किसी किस्म का कोई कनेक्टर यानी कंजंक्शन एंड बट वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस हाउस इज टू एक्सपेंसिव, कॉमा, एंड दैट हाउस इज टू स्मॉल। इस जुमले की लेंथ भी ज्यादा है और इसमें कॉमा और एक कनेक्टर भी यूज किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उस्मान वेंट टू स्कूल बट हिज सिस्टर वेंट टू द लाइब्रेरी। डियर स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में भी हमारे पास दो क्लॉजेज के दरमियान बट एज ए कनेक्टर यूज हुआ है, इसलिए ये कंपाउंड सेंटेंस है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर सिंपल और कंपाउंड। बताएं कि आया दर्ज झैल जुमले सादा हैं या मुरक्कब। आई डोंट नो द आंसर। डियर स्टूडेंट्स, ये एक सिंपल सेंटेंस है क्योंकि ये अपनी लेंथ में भी छोटा है और इसमें किसी किस्म का कोई कनेक्टर भी यूज नहीं हुआ। नेक्स्ट है, स्टैंडिंग ऑन टिपटो ही रीड फॉर द मैंगो। डियर स्टूडेंट्स, अपने स्ट्रक्चर के एतबार से क्योंकि इसमें कोमा यूज हुआ है इसलिए ये कंपाउंड सेंटेंस लगता है, लेकिन ये एक सिंपल सेंटेंस है क्योंकि हमने पढ़ा था कि कंपाउंड सेंटेंस दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज पर मुश्तमिल होता है और उनमें कोमा आता है। लेकिन स्टैंडिंग ऑन टिपटो ये एक फ्रेज है, इसलिए अगर हम इसकी तरतीब सही करेंगे तो ये एक सिंपल सेंटेंस बनेगा, इसलिए हम इसको सिंपल सेंटेंस कंसिडर करेंगे। यू कैन वेट हियर, ये एक सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसमें किसी किस्म का कोई कनेक्टर यूज नहीं हुआ और इसके अलावा इसकी लेंथ भी छोटी है। द बॉय इज प्लेइंग फुटबॉल, ये भी एक सिंपल सेंटेंस है। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।